जोएल मसीह में परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने बाइबल कहती अपनी इजरायलियों को चुना। बाइबल कहती परमेश्वर ने हमको चुना। बाइबल कहती हम मूर्ख थे, हम बाइबल कहती निर्बल थे, और बाइबल कहती उसने निर्बलों को चुना, उसने मूर्खों को चुना ताकि अपनी सामर्थ को उनमें सिद्ध करके जो लोग अपने आप को कहते कि हम बुद्धिमान हैं, जो लोग अपने आप को कहते कि हम बलवान हैं, हम शक्तिशाली हैं, हमारे पास इस बंदे की सपोर्ट है, ये है वो है, परमेश्वर कहते हैं मैंने तुमको इसलिए चुना ताकि तुम उन लोगों को शर्मिंदा कर सको। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप यहाँ पे लाए नहीं, आप आए नहीं लाएंगे खुदा की प्रेजेंस में, क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर की प्रेजेंस में आना अपनी मर्जी से नहीं होता। यीशु मसीह ने कहा तब तक कोई नहीं आ सकता जब तक खुदावन, जब तक पिता उसे खींच ना ले। अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं, अगर आप इस वर्ड को सुन रहे हैं, तो आपके ऊपर खुदावन की कोई ना कोई प्लानिंग है, जिस प्लानिंग के कारण आप यहाँ पे आए हैं। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ प्रार्थना में जाओ। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में परमेश्वर जितने जन आज के वचन को सुने, तेरा रूह उनके जीवन में कार्य करे। जितने जन तेरी हुजूरी में पहुंच चुके हैं, जितने जन इस वचन को सुने और सुन रहे हैं, परमेश्वर का रूह उन्हें छुए और आज़ाद करे। परमेश्वर का रूह उनके साथ बातें करे, परमेश्वर का रूह उनके साथ बातचीत करे अपने वचन के द्वारा, उन्हें डिलीवर करे जिस तरह तूने इजरायलियों को छुड़ाया। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ हो। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जलन को, पवित्र जलन को इनके जीवनों में उत्पन्न कर दे। यीशु मसीह के नाम में मैं खुदावन आज के इस समय को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जो मैं बोलूँ अपनी ओर से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की ओर से बोलूं। मैं ना बोलूं वरना तेरा पवित्र आत्मा मेरे बीच में से होकर लोगों के लिए बोले परमेश्वर। और खुदावन ये लोग छुड़ाए जाएं, आज़ाद किए जाएं, क्योंकि जब भी तेरा वचन निकला, वेग से निकला, जब भी तेरा वचन निकला बिना पूरा हुए वापस नहीं आया। और मेरा बिलीव आज जो वचन इनके लिए निकला है ये पूरा हुए बिना वापस नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन्हें मैं आशीषित करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। और हर वो अंधकार की शक्ति जो इन्हें वचन को सुनने से रोके, जो इन्हें खुदा के वचनों को मानने से रोके, यीशु मसीह के नाम में बाय फायर, होली गोस्ट फायर के द्वारा खत्म कर दी जाए। आई रिलीज फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू होली स्पिरिट फॉर योर प्रेजेंस, फॉर योर ग्रेस। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन। परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। मेरा बिलीव है आज आप सेम नहीं है, मेरा बिलीव है आज की मीटिंग के बाद आप सेम नहीं हैं। थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं बहुत दिन तक लाइव नहीं आ पाया, पर चलो खुदावन की मर्जी थी कि जब उसने लेके आना था, क्योंकि बाइबल कहती है उसकी मर्जी के बिना कोई नहीं आ सकता। हालेलुया। आज परमेश्वर की प्लानिंग आपकी लाइफ में पूरी हो, उसकी इच्छा जिसके लिए आप पैदा हुए वो मर्जी आप की लाइफ में पूरी और बिल्ड करे। ये वर्ड मेरा बिलीव है, ये वचन आपको बिल्ड करेगा उस डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए जो डेस्टिनी परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। क्योंकि जब भी कोई भी भविष्यद्वक्ता उठा, जब भी बाइबल कहती इजरायलियों ने पुकारा, तो उस भविष्यद्वक्ता के उठने का कारण इजरायलियों का पुकारना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी चिल्लाहट को सुना और अपने दास के द्वारा उन्हें छुड़ाने के लिए अपने दास को भेजा। बाइबल कहती है हालेलुया। आज मेरा बिलीव है परमेश्वर आज भी ऐसे अपने दासों को, अपने भविष्यद्वक्ताओं को खड़ा करता है जो उनके लोगों को छुड़ाने का कारण ठहरते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज भी बाइबल कहती है अपने दासों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा लोगों को छुड़ाता है। आज भी बाइबल कहती है वो कभी नहीं बदला, आने वाले समय में भी नहीं वो बदलेगा। आज हम जो वचन पढ़ेंगे उस वचन का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा शायद, अगर नहीं देखा, हाँ शायद आपने डिस्क्रिप्शन में उसे देख लिया होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आपने उसे देखा होगा कि आज का टॉपिक है पवित्र जलन। परमेश्वर के लिए पवित्र जलन को रखना, क्योंकि हम बिना पवित्र जलन के परमेश्वर के कामों को नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर खुदा के कामों को करने की जलन नहीं, तो आप परमेश्वर के कामों को कभी नहीं कर पाओगे। आप कभी भी नहीं, आपके मन में इच्छा तो होगी कि मैं करूं, आपके मन में इच्छा तो होगी मैं परमेश्वर के कामों को करूंगा, मैं परमेश्वर के लिए ये करूंगा, मैं उसकी सेवा को करूंगा, पर आप नहीं कर पाओगे जब तक आपकी लाइफ में परमेश्वर की पवित्र जलन नहीं। आपको उस कार्य को करने के लिए आपको अपनी लाइफ में होली पवित्र जलन को, होली जेलिसी को रखना पड़ेगा। हालेलुया। आज का टॉपिक यही है, पवित्र जलन में बढ़ना।
और मैं बताऊंगा आपको खुदावन की जलन के कारण आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आती हैं। हालेलुया। आज हम जो वचन पढ़ेंगे, मेरा बिलीव है परमेश्वर आपको आज सेम नहीं रहने देगा। उस वचन सुनेंगे जो हम उस वचन में आपको मैं जल्दी लेके जा रहा हूँ, वो वचन आपको, मेरा बिलीव है आज आपकी लाइफ को बदलने जा रहा है। और मेरा बिलीव है आप परमेश्वर में बढ़ोगे उस वचन को सुनने के बाद। उस वर्ड को सुनने के बाद आप परमेश्वर की योजना को पूरा कर पाओगे, क्योंकि वचन जब भी निकला है परमेश्वर ने उनको डिलीवर किया अपने लोगों को अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहले उससे पहले अपने मेन टॉपिक के पहले जाने से पहले मैं एक वचन आपके लिए पढ़ूंगा। वो वचन आपके लिए पढ़ूंगा निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक पुराने नियम में, निर्गमन 4 अध्याय निर्गमन उसका 4 अध्याय और 5 अध्याय और 6 अध्याय, 3 से लेके जब उसे 6 अध्यायों तक पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर का वचन हमें बताता कि परमेश्वर ने मूसा का जन्म कैसे हुआ, कैसे वो एक राजा के पास महल में रहा, उसने शस्त्र विद्या को लिया। बाइबल कहती जब उसने देखा कि उसके लोग भारी मुसीबत में हैं तो बाइबल कहती है उसने क्या किया, जब देखा कि एक मिस्री इजरायलियों को तंग कर रहा है, उन्हें सता रहा है, तो बाइबल कहती उसने उस मिस्री व्यक्ति को मार दिया। हालेलुया। पर बाइबल कहती है जब ये बात फिरौन को मालूम चली तो बाइबल कहती उसने उसको मारना चाहा और मूसा वहां से भागा और मिद्यान देश को गया। मिद्यान देश जाकर उसने एक स्त्री से विवाह किया, वहां पे रहा 40 वर्ष, वहां पे भेड़ बकरियों को चराया। बाइबल कहती ऐसे में इजरायलियों ने दुहाई दी परमेश्वर की कि परमेश्वर हमें बचा। उन्होंने चिल्लाहट के साथ परमेश्वर को पुकारा और बाइबल कहती परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना। मैं आपको पढ़ना चाहूँगा जहाँ पे परमेश्वर ने खुद गवाही दी कि इजरायलियों ने जब मुझे पुकारा तो मैं उनकी सुनी और अब मैं उनको उस वाचा को पूरा करूँगा जो मैंने अपने दास अब्राहम के साथ बांधी थी। हालेलुया। हम ये वचन पढ़ेंगे निर्गमन 6 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है, इजरायली जिन्हें मिस्री लोग दास्तां में रखते थे उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया। इस कारण तू इजरायलियों से कह, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दास्तां से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया है। और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक, याकूब से खाई थी उसी में मैं तुम्हें पहुँचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। हालेलुया। हम इस वचन में यह पढ़ते हैं कि जब उन्होंने दुहाई दी, जब परमेश्वर के लिए उन्होंने चिल्लाहट के साथ परमेश्वर को पुकारा तो बाइबल में लिखा कि परमेश्वर अपने दास मूसा के ऊपर जाहिर किया कि इजरायलियों की मैंने चिल्लाहट को सुना है, वो अब थक चुके हैं, अक चुके हैं, अब उन्होंने मुझे पुकारा है। अब मेरा फर्ज बनता है मैं अपनी वाचा को स्मरण करूं और उन्हें उस देश में पहुंचाऊं जो देश देने की वाचा मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से बांधी थी। हालेलुया। परमेश्वर ने उस वाचा को तब स्मरण किया जब इजरायलियों ने पुकारा। आप 10 साल तक मसीह में होने के बावजूद दुष्ट आत्मा में पड़े रह सकते हैं, दुष्ट आत्मा से सताए रह सकते हैं। आप चाहे 20 साल के क्यों ना मसीह में हो, आप कर्जों में, आप शैतान के बंधनों में जकड़े रह सकते हैं। चाहे आपकी लाइफ में कई परमेश्वर के दासों ने भविष्यवाणियां की हों, कई प्रोफेसीज चाहे आपको डायरेक्टली परमेश्वर ने दी हों, वो तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आप उसकी हजूरी में जाकर उसके लिए वर्क नहीं करेंगे, उसके लिए फाइट नहीं करेंगे और खुदावन को पुकारेंगे नहीं कि परमेश्वर ये तूने वाचा बांधी थी, ये वायदा, ये भविष्यवाणी तूने मेरे विषय में की थी, अब इसे पूरा कर। हालेलुया। परमेश्वर ने, बाइबल कहती जब उन्होंने पुकारा तो परमेश्वर ने कहा मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया, यानी कि परमेश्वर को याद नहीं था। परमेश्वर ने तब स्मरण किया जब इजरायलियों ने पुकारा और बाइबल कहती उसने अपने दास को भेजा, उसने अपने भविष्यद्वक्ताओं को भेजा उनके बीच में अपने वचन के साथ और बाइबल कहती परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया।
इजरायलियों के हठीले होने के कारण देर लगी, लेकिन परमेश्वर ने जब उनको पुकारा था तब उनकी सुनकर अपने दास को भेज दिया था। आज भी परमेश्वर अपने दासों को भेजता है, आज भी परमेश्वर अपने नबियों को भेजता है, पर उनके जो लोग परमेश्वर की दुहाई देते बाद में मिस्टेक्स करते हैं, उसी दास के विरुद्ध बोलना शुरू हो जाते हैं, उसी सेवक के विरुद्ध बोलना शुरू हो जाते हैं जिसके द्वारा उनकी ब्लेसिंग आनी है। वो क्योंकि शैतान उनकी आंख में ये पट्टी बांध देता है कि नहीं, ये भी नहीं, ये झूठा नबी है, ये परमेश्वर का सच्चा दास नहीं है, तो इसके कारण नहीं छूट पाएगा। ये अगर तू इसकी बात को मानेगा, फिरौन जो शैतान है वो तुझे और दबाएगा। हालेलुया। पर बाइबल कहती है जब उन्होंने परमेश्वर के दास की बात को सुना, अपनी आशीष को लिया, ब्लेसिंग को लिया, जब उन्होंने परमेश्वर के दास के विरोध में बातों को कहा, तो बाइबल कहती है परमेश्वर का शराप उनकी लाइफ में आया, मरी उनकी लाइफ में आई। बाइबल कहती है वे तबाह होते गए, और बाइबल कहती है कई जितने बाइबल कहती कूच से, इस पैंडे में से निकले थे, इस यात्रा से निकले थे, बाइबल कहती कई तो रास्ते में मर गए, अपने पाप के कारण, अपने गलतियों के कारण, कुड़कुड़ाने के कारण। जो परमेश्वर के विरुद्ध वो कुड़कुड़ाते थे, बाइबल कहती वो फंस कर वहीं मर गए और उस वाचा को पूरा होते हुए अपनी लाइफ में नहीं देख पाए। आज लोग कहते परमेश्वर मुझे यूज करेगा, लेकिन बाइबल वो मर जाते हैं, यूज नहीं होते उनकी गलतियों के कारण, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरे लिए भविष्यवाणी हो गई कि हाँ परमेश्वर तेरे से मुर्दों को जिलाएगा, परमेश्वर तेरे से बड़े बड़े कामों को लेगा, परमेश्वर तुझे एक बड़ी कलीसिया देगा, परमेश्वर तेरी लाइफ में ये करेगा वो करेगा। और बाइबल कहती है जब वो इसको सुन लेते हैं तो खुश हो जाते हैं कि हाँ अब परमेश्वर ने बोल दिया तो अब हो जाएगा, और आप हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं। तब तक परमेश्वर की प्लानिंग आपकी लाइफ में कभी पूरी नहीं होगी जब तक आप उसके लिए काम नहीं करोगे, जब तक आपकी लाइफ में वो जलन नहीं है, जो जलन मूसा के अंदर थी, जो जलन एलिया के अंदर थी, जो जलन पिनहास के अंदर थी। जब तक आपके अंदर वो जलन नहीं पैदा होगी तब तक आप परमेश्वर के कामों को कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं देख पाओगे उन भविष्यवाणियों को अपनी लाइफ में पूरा होते हुए। हालेलुया। मेरा बिलीव है परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोल रहा है इस वचन के द्वारा, और मेरा बिलीव है आप ट्रैक पर आ रहे हैं। और मैं आपको एक और वचन पढ़ाना चाहता हूं जो मेन टॉपिक है, उस पर अब मैं आपको लेके जाऊंगा। मेन टॉपिक गिनती की पुस्तक 25 अध्याय उसके 1 बाब से लेकर मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इजरायली शितीम में रहते थे और वे लोग मोआबी लड़कियों के साथ कुकर्म करने लगे, और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं की यज्ञों में नेवता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यों इजरायली बालपोर देवते को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़का, और यहोवा ने मूसा से कहा प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इजरायलियों के ऊपर से दूर हो जाए। तब मूसा ने इजरायली न्यायियों से कहा तुम्हारे जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं उन्हें घात करो। जब इजरायलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तो एक इजरायली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले गया। इसे देखकर एलियाजर का पुत्र पिनहास जो हारून याजक का पोता था, उससे मंडली में से उठकर अपने हाथ में बर्छी ली और उस इजरायली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी। इस पर इजरायलियों में जो मरी फैल गई थी वह थम गई और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र पिनहास जिसे इजरायलियों के बीच मेरी सी जलन उठी, उसने मेरे जलजलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर किया कि मैंने जलकर उनका अंत नहीं कर डाला। इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूँ और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के याजक पद की वाचा होगी, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर के लिए जलन रखी और उसने इजरायलियों के लिए प्रायश्चित किया। जो इजरायली पुरुष मिद्यानी स्त्रियों के संग मारा गया उसका नाम जिमरी था, वह साल का पुत्र और शिमोनियों में से अपने पितरों के घराने का प्रधान था। और जो मिद्यानी स्त्री मारी गई उसका नाम कोजबी था, वह सूर की बेटी थी जो मिद्यानी पुत्रों के घराने के लोगों का प्रधान था। हालेलुया। हम इस वचन में क्या पढ़ते हैं, हम इस वचन में क्या देखते हैं? बाइबल कहती इजरायली शितीम में रहते थे
और बाइबल कहती है वे मुआबी लड़कियों के साथ कुकर्म करने लगे, उनके साथ पाप में गिर गए, उनके साथ व्यभिचार में पड़ गए। और जो मुआबी जाति है बाइबल कहती वो एक बाप और बेटी के साथ उत्पन्न हुई जाति है, और परमेश्वर इस जाति से घृणा करता था। और बाइबल कहती क्योंकि वो पापी जाति थी और परमेश्वर की दृष्टि में उन्होंने बुरा कार्य किया था, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के साथ बाइबल कहती सोकर उसके लिए संतान को उत्पन्न किया, जो परमेश्वर की दृष्टि में एक पाप गिना गया। और बाइबल कहती परमेश्वर इस जाति से बाइबल कहती घृणा करता था। और बाइबल में लिखा इजरायलियों ने इन्हीं लड़कियों के साथ कुकर्म करने लगे। और जब इन स्त्रियों ने उन्हें इनवाइट किया कि हमारे घर में आओ, हमारे घर में फलाना प्रोग्राम है, हम ये भोज करेंगे, आप आओ। और बाइबल कहती है उनके इनविटेशन देने के कारण वो गए। और बाइबल कहती है उनके जाने पर जब वो गए तो बाइबल कहती है उनके समान उन्होंने भी उनकी मूर्तियों के सामने दंडवत किया, और उन्हीं की मेज में से बाइबल कहती है उन्होंने उस शैतानी फूड को खाया। जब उन्होंने खाया बाइबल कहती है परमेश्वर का कोप उन पर भड़का, परमेश्वर का गुस्सा उन पर भड़का। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इजरायलियों जिन जिन लोगों ने ऐसे काम किया है प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इजराइल के ऊपर से दूर हो जाए। हालेलुया। हम इसमें क्या पढ़ते हैं? बाइबल कहती वो पाप में गिरे और परमेश्वर ने बाइबल कहती उनके पाप में गिरने पर बाइबल कहती उन्हें दंड दिया, उन्हें मारा। और बाइबल कहती जब हम आगे पढ़ते लिखा जब इजरायलियों की सारी मंडी मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, वो इसलिए रही थी क्योंकि उन्होंने पाप किया था और परमेश्वर ने उन पर कोप किया था, गुस्सा किया था, और उनके प्रधानों को धूप में लटका दिया गया था पेड़ के साथ बांधकर। हालेलुया। और जब हम 6 आयत में पढ़ते तो में लिखा इजरायलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू में रो रही थी। तो क्या हुआ? एक क्रिश्चियन बंदा, तो क्या हुआ? बाइबल में लिखा कि एक इजरायली ने बाइबल क्या किया, उसने एक मिद्यानी स्त्री को लिया। मिद्यानी स्त्री को बाइबल कहती वो लेकर अपने भाइयों के पास गया ताकि वो उसके साथ कुकर्म करे, वो उसके साथ सोए, पाप को जन्म दे। बाइबल कहती जब ऐसा हो रहा था तो बाइबल कहती है एलियाजर का जो बेटा जो हारून का पोता था पिनहास, उसने जब इस बात को देखा तो बाइबल कहती है उसने बर्छी निकाला और उनके साथ ही बाइबल कहती है वो उनके तंबू में घुस गया और उसने उस लड़के को और उस स्त्री को बाइबल कहती मार दिया। और परमेश्वर ने इस बात को भलाई जाना क्योंकि उसमें परमेश्वर की जलन उठी थी। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने वाचा बांधी कि मैं पिनहास के घराने तक वंशों तक याजक पद को बनाए रखूंगा, यानी कि जो पास्टरल कॉलिंग है वो इसके वंशों तक चलती रहेगी। अब अगर ये पास्टर है, इसका आने वाला बेटा पास्टर होगा, बेटे के बेटा पास्टर होगा, उसका आगे आने वाला वंश भी सेवक होगा, परमेश्वर का दास होगा। जब आप परमेश्वर के लिए जलन को रखते हैं, परमेश्वर वाचाओं को बांधता है आपके साथ और उन्हें पूरा भी करता है। वो वाचा परमानेंटली होती है। वो वाचा ये नहीं होती कि परमेश्वर आपको परमेश्वर को याद दिलाना पड़ेगा कि परमेश्वर तूने ये वाचा बांधी थी। बाइबल कहती जब दाऊद से परमेश्वर ने वाचा बांधी थी कि मैं तेरे वंश को सदा तक राज्य गद्दी पर स्थिर रखूंगा, तो बाइबल कहती दाऊद को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। परमेश्वर उसको बाइबल कहती है उसके वंश को लाई जा रहा था राजगद्दी पर। अगर एक जा रहा है तो दूसरा उसी के वंश में से उठकर आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर इसी तरह चाहता है कि वो भी आपके वंश को आशीषित करे। लेकिन जब आप पाप को अपने सामने होता हुआ देखते हैं, आपको मालूम है कि मेरा जो भाई है, मेरा कज़न ब्रदर है, वो पाप में है और आप उसकी फैमिली को नहीं बता रहे, आप अपने रिश्तेदारों को नहीं बता रहे कि देखो आपका बेटा पाप में है, आपकी यहाँ बेटी पाप में है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्रिश्चियन होने के बावजूद भी आप उसको छुपा रहे हैं और इसकी गलती आपके सामने आएगी। क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह ने ये बात कही कि अगर जो मुर्दा तेरे पास पड़ा है और उसके पास जो अगर कोई मुर्दा है और उसके पास कोई जीवित व्यक्ति खड़ा है तो उससे पूछा जाएगा कि ये मरा कैसे, ये मुर्दा कैसे हुआ, इसको परमेश्वर के बारे में क्यों नहीं बताया गया? तो बाइबल कहती है उसके बारे में उसका जो होगा, बाइबल कहती है उसकी जो जान पड़ताल होगी सब उससे पूछी जाएगी कि हाँ भाई तूने इसको क्यों नहीं बताया।
परमेश्वर आपसे आपसे पूछेगा कि भाई तूने इस व्यक्ति को सुसमाचार क्यों नहीं सुनाया। अगर वो परमेश्वर के सामने उपस्थित होगा और परमेश्वर को बोलेगा, परमेश्वर उससे पूछेगा तूने ये काम क्यों किया, उसने कहा मुझे तेरे बारे में बताया नहीं गया, मुझे सुसमाचार के बारे में सुनाया नहीं गया, तो परमेश्वर उसके आस पड़ोस को देखेगा उसके पास कौन मसीह व्यक्ति था, तो उस पर बाइबल कहती उसको दोषी ठहराएगा कि हाँ भाई तूने इसको क्यों नहीं बताया, तूने इसको बताकर आप क्यों नहीं छोटा कि हाँ भाई अब मैं आज़ाद हूँ क्योंकि मैंने इसको परमेश्वर के बारे में बता दिया। आपका फ़र्ज़ है उन लोगों को बताना, ये नहीं कि आपने अपनी आंखों से देखा कि वो बंदा पाप में है और बाद में आप हाथ पे हाथ रख कर बैठ गए कि चलो वो पाप में, मैं तो पवित्रताई में हूँ। नहीं, आप कभी नहीं बढ़ पाओगे ऐसे। बाइबल कहती है मूसा भी वहीं था और बाकी इजरायली मंडली भी वहीं थी, लेकिन एक था फिनहास जिसके अंदर परमेश्वर की सी जलन उठी और उसने उन दोनों को मार दिया। आज परमेश्वर हमें मारने के लिए अलाउ नहीं करता, आज परमेश्वर हमें ये अलाउ करता है कि हम उसे वचन सुनाएं। आज परमेश्वर हमें ये अलाउ करता है कि हम उसे वचन बताएं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप को छोड़कर अगर तू मुझ पर विश्वास करे तो अनंत जीवन तेरा है, अनंत जीवन का अधिकारी तू होगा। मैं तुझे अपनी संतान होने का अवसर दूंगा और तुझे आशीषित करूंगा और तुझे राजपदधारी याजक का समाज, बाइबल कहती है, ये पोस्ट पर तुझे बिठाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे यही चाहता कि आप उसके लिए जलन को रखें, आज उसके कामों के लिए जलन को रखें। नहीं तो आप इच्छा रखते रह जाएंगे कि मैं परमेश्वर के लिए सेवा करूंगा, मैं परमेश्वर के कामों को करूंगा, और लेकिन आप कर नहीं पाओगे जब तक आपके अंदर वो जलन नहीं होगी, जो पवित्र जलन जो फिनहास के अंदर उठी, जो पवित्र जलन एलिय्याह के अंदर उठी कि नहीं ये लोग पाप में हैं। बाइबल कहती है उसने गुस्सा किया और बैठ गया, बाइबल कहती है प्रार्थना में, और जाकर फिरौन को बोल दिया कि मेरे कहे बिना ना तो ओस पड़ेगी ना तो बारिश पड़ेगी। बाइबल कहती है सेम हुआ, बारिश नहीं पड़ी ना ओस पड़ी, सूखा पड़ गया, बाइबल कहती है अकाल पड़ गया। अगर आपके अंदर जलन नहीं, आप कभी बड़े कामों को नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। अगर आपके अंदर जलन नहीं, आप कभी भी बड़े कामों को होता होगा भी अपनी लाइफ में नहीं देखने पाओगे। आपको परमेश्वर किसी जलन को पैदा करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको खुदावन की जैसी जलन को पैदा करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ी सी नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको छू रहा है। मेरा बिलीव है ये वचन आपको आज़ाद कर रहा है, ये वचन आपके हृदयों में जाए, ये मेरी प्रार्थना है। हम आज का टॉपिक यही है कि हमें खुदा के लव में तो बढ़ना ही बढ़ना है, उसकी जलन को भी पैदा अपनी लाइफ में करना है। क्योंकि अगर खुदा की जलन आपकी लाइफ में नहीं होगी, आप परमेश्वर के कामों को नहीं कर पाओगे, आप खुदा के कामों को नहीं देख पाओगे। फिनहास के अंदर जलन थी और बाइबल कहती है फिनहास के ऊपर परमेश्वर ने अपनी वाचा को बांध दिया कि आने वाला वंश भी तेरा अब याजक के वंश का होगा, अब वो भी याजक होंगे, आने वाला वंश भी। अगर परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है, आज अगर आप ब्लेस हैं, तो अगर आप जलन रखने वाले मसीही हैं, तो परमेश्वर आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी आपकी दुगनी ब्लेसिंग देगा। जितनी ब्लेसिंग आपके पास है उससे दुगनी ब्लेसिंग परमेश्वर आपके आने वाले वंश को देगा। पर कंडीशन एक है, आपको जलन के साथ काम करना पड़ेगा। जलन ये नहीं कि एक ईर्खा को पैदा कर लेना, दूसरे के खिलाफ शारीरिक जलन, तो पाप गिना जाएगा। हमें पवित्र जलन को पैदा करना है, हमें होली जेलिसी को पैदा करना है, वो पवित्र जेलिसी को जो परमेश्वर के कामों को करने में हमारी मदद करेगी, हमारी हेल्प करेगी, वो हमें मोटिवेट करेगी परमेश्वर के कामों को करने के लिए, वो हमें मोटिवेट करेगी हमें खुदा के कामों को करने के लिए। क्योंकि बाइबल कहती है जब जलन पैदा होगी आपके अंदर, तो आप खुदा के कामों को आसानी से कर पाओगे। अगर मान लो उसके अंदर जलन नहीं होती, अगर फिनहास भी उन इजरायली मंडलियों की तरह, फिनहास भी उन इजरायली मंडलियों की तरह होता, तो वो भी ना जाता मारने के लिए, वो भी जलन ना रखता, तो क्या परमेश्वर उसकी लाइफ पे इतनी बड़ी वाचा को बांधता कि आने वाला वंश भी तेरा याजक का होगा? कभी नहीं। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करता। परमेश्वर ने उन इजरायलियों के साथ क्यों नहीं ये वाचा बांधी? क्योंकि उनके अंदर जलन नहीं थी। आज आपका पड़ोसी आशीषित और आप आशीषित क्यों नहीं हैं परमेश्वर में आने के बाद भी? क्योंकि वो उस पड़ोसी ने जो मसीह में आया, उसने जलन को रखा, उसने जलन के साथ काम को किया परमेश्वर की, नहीं कि मैं सेवा करूंगा क्योंकि परमेश्वर के राज्य को हमने बढ़ाना है, नहीं पर शैतान के राज्य को उखाड़ना है। ये पाप, ये गंदगी हमारे एरिया में से, हमारे देश में से जानी चाहिए। हमें परमेश्वर के किंगडम को बढ़ाना, ना कि शैतान के किंगडम के लिए सपोर्ट करनी है। अगर आप भी उस इजरायलियों की तरह हाथ पे हाथ रखोगे और एक क्रिश्चियन होने के बावजूद भी पाप में पड़ोगे, व्यभिचार में पड़े रहोगे, तो परमेश्वर आपका नाश करेगा। चाहे आप
बिशप के बेटे हो, चाहे आप पास्टर के बेटे हो, चाहे आप अपोस्टल के बेटे हो, किसी के भी क्यों ना हो, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा किसी को भी। बाइबल कहती है जिन्होंने उस मंडली में पांव रखे थे जहाँ पे मूर्ति पूजा हो रही थी, उन लोगों के बीच में, मुआबियों के बीच में, स्त्रियों के साथ जिन्होंने कुकर्म किए थे, बाइबल कहती वो कोई आम व्यक्ति नहीं थे, वो प्रधान थे। बाइबल कहती है वो किसी जाति के, वो जातियों के प्रधान थे और परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा, तो परमेश्वर आज के बिशप के लड़के को क्यों छोड़ेगा? क्यों छोड़ेगा? वो नहीं छोड़ेगा। वो बाइबल कहती है वो अपने लॉ से, अपने कानून से कभी नहीं मुकरता। जो उसने लिख दिया है, बाइबल कहती है वो लिख दिया, वो पूरा करता है। अगर उसने आपकी लाइफ के लिए ब्लेसिंग को लिखा है तो वो पूरा करेगा, लेकिन आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, आपको उसके लिए जलन को रखना पड़ेगा। आपकी जलन आपकी डेस्टिनी तक आपको पहुंचाएगी। जो डेस्टिनी परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, आपके अंदर जो जलन है, जो पवित्रता ही है, जो ग्रेस है, जो अनुग्रह है आपके अंदर, वही आपको लेके जाएगा उस डेस्टिनी तक जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। मेरा बिलीव है परमेश्वर आपके अंदर इस पवित्र जलन को पैदा करेगा इस वचन के बाद, और परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा, परमेश्वर आपको भरेगा अपनी सामर्थ्य से, अपने मसे से। और आप, अगर आपके अंदर जलन है ना, मैं आपको एक दावा के साथ एक बात बता सकता हूँ। अगर आपके अंदर एक परमेश्वर के लिए जलन है, उसके कामों के लिए जलन है, आपको ये जलन है कि ये पाप खत्म होना चाहिए, आपको ये जलन है ये लोग जो पाप में ये बचने चाहिए, ये खुदा बने आने चाहिए, तो मेरा बिलीव है परमेश्वर आपको ये 100% की गारंटी है, आप कभी भी वहाँ पे नहीं रह सकते जहाँ पे शैतान आपको रखना चाहता है। ये गारंटी है इस बात की कि परमेश्वर आपको वहाँ तक ले जाएगा जो खुदावन का प्लान आपकी लाइफ में, जिस बुलाहट के कारण परमेश्वर ने आपको चुना, और जो खुदावन का प्लान है, जो आपके पैदा होने की योजना खुदा ने रखी कि आपको किस मकसद से परमेश्वर ने आपको पैदा किया, वो मकसद खुदावन पूरा करेगा 100% आपकी लाइफ में, जब आप खुदा की जलन को रखोगे। क्योंकि यही एक वेपन है, ये एक जलन एक वेपन है। अगर आप प्रेयर में पीछे हट रहे हैं, तो अगर आपके अंदर जलन है तो आप प्रेयर में आओगे, आप फास्टिंग में आओगे, आप वचन में और गहरा जाओगे, और फास्टिंग में जाओगे, और प्रेयर में जाओगे। अगर आपके अंदर जलन नहीं, आप 3-4 दिन प्रेयर करोगे, 3-4 दिन बाइबल पढ़ोगे, फायर के साथ, पूरी आग के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, और 5वें चौथे दिन आप ढीले पड़ जाओगे क्योंकि आपके अंदर जलन नहीं है। हालेलुया। आपको अपने अंदर जलन को पैदा करना है। आपको अपने अंदर एक ईश्वरीय, एक पवित्र जलन को रखना है, पैदा करना है। वो जलन पैदा कैसे होगी? वो जलन पैदा होगी बाइबल को पढ़ने के बाद। वो जलन पैदा होगी कि वो पैदा तब होगी जब आप परमेश्वर के कामों के लिए सीरियस होंगे कि वाकई में मैं बढ़ना चाहता हूँ परमेश्वर में, वाकई में मैं आगे जाना चाहता हूँ। अगर आपके अंदर ये इच्छा है तो आपके अंदर वो जलन पैदा होगी। हालेलुया। मेरा बिलीव है परमेश्वर आपको आज छू रहा है, उसका आत्मा आपको छू रहा है, और मेरा बिलीव है आज आप सेम नहीं है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा, इस वर्ड के द्वारा आशीषित करे, ब्लेस करे, और मेरा बिलीव है आप सेम नहीं है। इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जितने लोग इस वचन को सुने वो आज़ाद हों और वो बढ़ पाएँ परमेश्वर में। केवल यही ऐसी आस पे ना बैठे रहें कि परमेश्वर ने कह दिया है अब वो करेगा, परमेश्वर ने कह दिया कि मैं तुझे ब्लेस करूँगा तो वो करेगा। वो उसने कहा है लेकिन किया नहीं है। वो तब करेगा जब आप स्टेप उठाओगे उसके लिए। हालेलुया। क्या ज़रूरत थी उस अंधे को चिल्लाने की? क्या ज़रूरत थी? मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि उस अंधे को क्या ज़रूरत थी चिल्लाने की? क्या यीशु मसीह के अंदर सेंस नहीं थी कि अगर मैं इस रास्ते से गुजर रहा हूँ तो अगर ये अंधा बैठा हुआ है तो इसको आँखों की ज़रूरत है? लेकिन क्यों यीशु मसीह वहाँ से निकल गए और उसे चिल्लाने दिया? और बाइबल कहती लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन विरोध होने के बावजूद भी वो चिल्लाता रहा। वो चिल्लाता रहा क्योंकि उसके अंदर एक जलन आ गई थी कि यार ये हद हो गई है, अब दृष्टि मैं लेना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, मैं भी इन आँखों से खुदावन को मैं भी देखना चाहता हूँ, परमेश्वर के कामों को होता हुआ करना चाहता हूँ, मैं भी इस संसार को, खुदा की कुदरत को देखना चाहता हूँ, उसने कैसा बनाया। उसके अंदर एक जलन थी। बाइबल कहती है अपने कपड़े को फेंक दिया, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर करके चिल्लाने लगा। लोगों ने बाइबल कहती उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन बाइबल कहती वे और भी ऊंचे स्वर से चिल्लाता रहा। इतने में बाइबल कहती यीशु मसीह रुक गए।
जिसने आकाश को बनाया, जिसने सूर्य को बनाया, जिसने चंद्रमा को बनाया, बाइबल कहती वो परमेश्वर रुक गया। कब रुका? जब वो कंसिस्टेंटली पुकारता रहा, जब वो कंसिस्टेंटली खुदा को पुकारता रहा, बाइबल कहती तब रुके। आपको कंसिस्टेंटली खुदा की प्रेजेंस में जाना है, आपको लगातार खुदा की प्रेजेंस में जाकर पुकारना है। अगर आपके लिए कोई भविष्यवाणी हुई है तो कंसिस्टेंटली जाना है, कंसिस्टेंटली खुदा के पास जाना है, फास्टिंग के साथ जाना, प्रेयर के साथ जाना कि परमेश्वर देख ये भविष्यवाणी मेरे लिए हुई है, अब मैं चाहता हूँ कि ये भविष्यवाणी मेरे लिए पूरी हो। आपको जलन रखनी है कि नहीं करो, खुदा ने मुझसे ये कहा है, खुदा ने मुझसे ये प्लान मेरे ऊपर लाइफ में, मेरे ऊपर ये बिगेस्ट डेस्टिनी खुदा ने मुझको सौंपी है, बिगेस्ट असाइनमेंट परमेश्वर ने मुझे दी। हाँ, मैं इसे पूरा करूँगा। खुदा ने जो काम किया मैं इसे पूरा करूँगा, क्योंकि इसी को पूरा करने में मेरी भलाई है, मेरे आने वाले वंश की, मेरी आने वाली फैमिली की भलाई होगी। आपको इस बात को समझना है और परमेश्वर में बढ़ना है। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उस अंधे को अपने पास बुलाया, लोग उसके पास गए, उसे लेके आए यीशु मसीह के पास, और यीशु मसीह ने कहा क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा मैं चाहता हूं कि मेरी आंखें मैं देखने लगूं। क्या यीशु मसीह नहीं जानते कि ये उसको आंखों की ज़रूरत है? क्या यीशु मसीह को नहीं पता था कि अगर ये अंधा इतनी देर से अंधा है तो क्या इसे धन की आवश्यकता होगी या इसे रोटी की आवश्यकता होगी? ऑफ कोर्स उसे यही होगी कि मैं देखने लग जाऊं। लेकिन यीशु मसीह ने उससे पूछवाया तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा मैं ये चाहता हूं कि तू मुझे कि मैं देखने लगूं। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, और बाइबल कहती वह देखने लगा और यीशु मसीह के पीछे हो लिया, यीशु मसीह का फॉलोवर बन गया। आज आप ब्लेसिंग लेने के बाद किसके फॉलोवर बनते? शैतान के या परमेश्वर के? आज अगर आप मसीह में आए और परमेश्वर ने आपको 4-5 महीने के बाद आपके रुके हुए कामों को सोल्व कर दिया, क्या आप परमेश्वर के बनते हैं? क्या आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं या शैतान के साथ हो लेते हैं, जिस तरह वो इजरायली हो लिए? पहले कहती हुए जानते हुए भी ये एक पाप है, मुआबियों के साथ या किसी भी पराई स्त्री के साथ कुकर्म करना ये पाप है। अगर वो इस बात को जानते थे लेकिन फिर भी किया, बाइबल कहती परमेश्वर का कोप उन पर भड़का। अगर आप जानबूझकर पाप को करते हैं, परमेश्वर का कोप आप पर भड़केगा, कोई नहीं रोक सकता। क्षमा करता है परमेश्वर, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन उसका असर खत्म नहीं होता, उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में बना रहता है। हालेलुया। मेरा बिलीव है परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और आप आज सेम नहीं है, खुदावन आपके साथ है। और मेरा बिलीव है आज की इस मीटिंग के बाद परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने दे रहा। मेरा बिलीव है परमेश्वर आपको बढ़ने के लिए ताकत देगा खुदा में, उसके वचनों में, फास्टिंग में, प्रेयर में परमेश्वर आपको बढ़ने के लिए ताकत देगा। खुदावन आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में, नेक्स्ट लाइव मीटिंग में। जब खुदा ने चाहा हम मिलेंगे और परमेश्वर आप, मेरा बिलीव है हम जब मिलेंगे तो नेक्स्ट डबल ग्रेस के साथ, डबल डेप्थ के साथ वचनों की हम मिलेंगे और परमेश्वर आपको आज सेम नहीं रहने देना, मेरा बिलीव है। आइए अपने हाथों को उठाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में खुदावन जितने जन यहाँ इस वचन को सुन रहे हैं, जितने जन खुदावन लाइव मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, परमेश्वर का रूह इन्हें छुए राइट नाउ, परमेश्वर का रूह इन्हें छुए राइट नाउ। खुदा की पवित्र जलन इनकी लाइफ में पैदा हो, परमेश्वर की पवित्र जलन इनकी लाइफ में पैदा हो, परमेश्वर की पवित्र जलन इनकी लाइफ में पैदा हो। और ये पवित्र जलन खुदावन बढ़ने में इनकी सहायता करे, खुदा में बढ़ने में इनकी सहायता करे। हर वो अंधकार की शक्ति यीशु मसीह के नाम से बाय फायर निकले जो इन्हें रोकती है, जो इनकी जलन को खत्म करती है, जो इनकी जलन को बुझाती है, जो इनकी फायर को कम करती है। यीशु मसीह के नाम में कम आउट डेविल, आई कमांड यू। हर वो दुष्ट आत्मा, हर वो शैतान जो खुदावन नेतृत्व में बढ़ने से रोके, मेरी आवाज को सुने और चला जाए, मेरी आवाज को सुने और चला जाए। मैं फायर को रिलीज करता हूँ, होली घोस्ट की फायर को रिलीज करता हूँ। रिसीव करो फायर को, भर जाओ पवित्र आत्मा से यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का रूह आपकी लाइफ में कार्य कर रहा है राइट नाउ। मैं देख रहा हूँ परमेश्वर की रूह को आपको छूते हुए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। लेबे में खासान देनमा, रिसीव करो फायर को यीशु मसीह के नाम में, रिसीव करो फायर को यीशु मसीह के पवित्र और नाम में। लेबे नमा सांदेना बदना बड़ा खसखराबा। उठाओ अपने हाथ को और फायर को रिलीज करो शैतान के ऊपर, उस अंधकार की शक्तियों के ऊपर जो आपको बढ़ने से रोकती हैं,
उस अंधकार की शक्तियों के ऊपर जो खुदा की जलन में आपको बढ़ने से रोकती हैं, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो फायर को, फायर को। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई रिलीज होली गोस्ट फायर ऑन यू, होली गोस्ट फायर। जितने वचन जो लोग सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, मैं परमेश्वर की आग को इनके ऊपर भेजता हूँ, मैं परमेश्वर की फायर को इनके जीवनों में भेजता हूँ। परमेश्वर का आत्मा इन्हें छुए और आजाद करे और बढ़ने की ताकत दे, और हर वो दुष्ट आत्मा, हर वो शैतान, हर वो बीमारी, हर वो कलेश जो उनको बढ़ने से रोकता है, फायर के साथ खत्म हो, फायर के साथ खत्म हो, फायर के साथ खत्म हो। रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव करो, भर जाओ यीशु मसीह के नाम में, रिसीव करो और भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। या बाबा 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 डबा 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 सखरा खतनमा रियांदनमा सकबा खतनमा लेबेरे बेबे सेब्रबा लेबेडे के सेब्रबा बदनमा सांदेना बदनमा। खुदावन का रूह आपको छुए और आज़ाद करे, परमेश्वर का रूह आपको छुए और डिलीवर करे, परमेश्वर आपको बढ़ने के लिए ताकत दे, सामर्थ्य दे, उस जलन को पैदा कर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर वो शैतान जो आपको बढ़ने से रोकता है, यीशु के नाम से हटा दिया जाए, यीशु मसीह के नाम में जला दिया जाए, नाश कर दिया जाए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और नाम में, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में। फायर, होली गोस्ट 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 फायर। आई रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर का रूह आपको छुए और आजाद करे, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। मेरा बिलीव है परमेश्वर आपके साथ है, और आप सेम नहीं आज की मीटिंग के बाद, इस लाइव मीटिंग के बाद आप सेम नहीं हैं। और मेरा बिलीव है परमेश्वर आपको जलन आपके अंदर पैदा कर रहा है, और उसने कर दी है, क्योंकि उसका वचन जब निकलता है बिना पूरे हुए नहीं निकलता। और ये वचन जो आपके लिए निकला है, मेरा बिलीव है उसने आपके अंदर एक जलन को भरा है। जब आप प्रेयर में जाएंगे, फास्टिंग में जाएंगे, ये जलन एक्टिवेट होगी, ये जलन एक्टिवेट होगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जलन तब एक्टिवेट होगी जब आप उसकी हजूरी में जाएंगे, उसकी प्रेजेंस में जाएंगे। जब आप जाएंगे ये जलन एक्टिवेट हो जाएगी, और परमेश्वर आपकी लाइफ में ऐसे कामों को करेगा। आप टेस्टिमनीज को सेंड करोगे, मेरा बिलीव है, आप गवाहियों को देगा, मेरा बिलीव है। परमेश्वर आपके साथ हो, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में, उसी की जीवित प्रेजेंस में जो हमें सेम नहीं रहने देती। मेरा बिलीव है आप सेम नहीं है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लाइव मीटिंग में। परमेश्वर आपको सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। लास्ट प्रार्थना में अपने हाथों को उठाओ। का फजल उसके संतों के साथ, सेवकों के साथ, कुल ईमानदार कलीसियों के साथ, सेवकों के साथ परमेश्वर की आने वाली आखिरी आमद तक होती रहे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।